उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले 7 जिलों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जानकारी के अनुसार ये मॉक ड्रिल चार धाम यात्रा रूट के संवेदनशील क्षेत्रों में की गई, जहां भूस्खलन, सड़क अवरोध, अचानक मौसम परिवर्तन और राहत बचाव जैसी संभावित परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। इस दौरान सभी संबंधित विभागों, SDRF, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और प्रशासनिक टीमों ने समन्वय के साथ अपनी अपनी भूमिका निभाई। मॉक ड्रिल की निगरानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से की गई है। हालांकि आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनय रुहेला और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अभ्यास के दौरान जो भी कमियां सामने आई हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए। चारधाम यात्रा की तिथियों की भी घोषणा हो चुकी है, जिससे तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। प्रशासन का कहना है कि इस बार यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए हर स्तर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन से लेकर ट्रैफिक नियंत्रण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। आपदा को लेकर यहाँ पर एक विस्तृत रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संयुक्त उन दोनों के अधिकारीगण सारे यहाँ इस मॉक ड्रिल में थे। राज्य के हमारे सचिव, उपाध्यक्ष जो हमारे सलाहकार समिति में वो भी उपस्थित थे, सेना के अधिकारी भी उपस्थित थे, एयरफोर्स के अधिकारी भी उपस्थित थे, सारे जिलों के जिलाधिकारी भी इसमें उपस्थित रहे। प्रैक्टिकल रूप से चार धाम यात्रा में हमें किस चीज़ की दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसे जूम किया और उस पर हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, इस पर प्रैक्टिकल लाइव हमने उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ इस मॉक ड्रिल में व्यवस्था देखी है। देखिए, जब हम इस व्यवस्था को करते हैं तो हमारी जो चार धाम यात्रा है ये हमारे राज्य के आर्थिक संसाधनों को जोड़ती है। इस चार धाम यात्रा का पूरे देश में एक इस प्रकार की संदेश जाए कि हमारी जो यात्रा है सबसे सुरक्षित यात्रा है, आप सब लोग आइए। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पर की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर NDMA के द्वारा और USDMA के द्वारा आज चारधाम यात्रा के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इस मॉक ड्रिल में स्वयं माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी प्रतिभाग किए हैं, माननीय उपाध्यक्ष हमारे जो आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के हैं वो प्रतिभाग किए हैं। इस मॉक ड्रिल में सभी जिलाधिकारीगण, सभी विभागों के अधिकारीगण पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें गढ़वाल मंडल के चारधाम यात्रा से संबंधित सभी जनपदों को शामिल किया गया है। बैठक में सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे हैं मॉक ड्रिल के समय, और मॉक ड्रिल में हमने विभिन्न जनपदों में जिस प्रकार के आपदा की संभावना रहती है उस प्रकार की आपदा का वहाँ सिनेरियो क्रिएट किया है और फिर जनपदों की तैयारी का अवलोकन किया है। और जो कुछ हम लोगों से कुछ कमियां नजर आई कि ऐसे सुधार की आवश्यकता है उसको बताया गया है। हमारा प्रयास होगा कि जब वास्तव में कभी आपदा आती है तो हम बेहतर तरीके से रिस्पांस कर पावें, बेहतर तरीके से अपने कार्यों को कर पावें और लोगों को रिलीफ राहत पहुंचा सकें। तो आज आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से पूरे सभी समस्त जिलाधिकारी, जिला प्रशासनों को ऑन द स्पॉट इंसिडेंट कमांडर बनाते हुए सभी अधिकारियों को एक मॉक ड्रिल स्थापित की है। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत भारत सरकार के रिटायर्ड मेजर जनरल सलाहकार के रूप में और सभी भारत सरकार के अधिकारी, NDRF, SDRF और उत्तराखंड सरकार के सभी प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत हम ये व्यवस्था करते हैं कि यदि आपदा आती है तो उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार विभागों से किया जाए, किस प्रकार की योजना नियोजन बनाया जाए, किस प्रकार की ऐसी व्यवस्था रखी जाए जो घटनाक्रम हो जाए तो उन घटनाक्रम को व्यवस्थित किया जाए। जैसे हेलीकॉप्टर हमारा व्यवस्थित हो, स्वास्थ्य सेवाएं हमारी व्यवस्थित हो, वहां पर जो यदि कोई घटना हो जाए, जैसे आग लग जाए तो आग लग बुझाने के साधन क्या हो सकते हैं, भीड़ बढ़ जाए तो भीड़ को रोकने के लिए तुरंत वहां पैकेट भोजन व्यवस्था हो, उसको रोकने के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो। इस प्रकार से जो अव्यवस्थित घटना होती है उसको व्यवस्थित करने के लिए मॉक ड्रिल एक पूर्व अभ्यास है। और इस मॉक ड्रिल के अंतर्गत आज माननीय मंत्री जी श्री
मदन कौशिक जी का हमको पूरा मार्गदर्शन मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम लगातार इन कार्यों को करने के लिए पूर्व से ही विभाग कार्य करता रहा है और उन्हीं कार्यों को हम आगे बढ़ाकर निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपदा प्रबंधन में पूरे भारत में उत्तराखंड बहुत उत्तम कार्य करते हुए प्रथम स्थान पे है और इसी कार्य को करते हुए आगे भी इस तरह चलता रहेगा।